हेलो, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आरुषि। देखिए, कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, है ना। बिल्कुल सच बात। आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है और ज़रूरतें इतनी बढ़ती जा रही हैं, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जितना भी कमा ले थोड़ा ही लगता है। अगर घर के 4 मेंबर हैं, चारों अर्निंग मेंबर्स हैं, चारों कमाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पैसा कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती है। अगर पैसा नहीं हो ना आपकी जेब में, मान सम्मान में कमी, आपकी ज़रूरतों की दिक्कतें तो हैं, परिवार की दिक्कतें हैं कि परिवार की ज़रूरत आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसका एक गिल्ट आपके अंदर रहता है। और दूसरा ये कि सोसाइटी में मूव करते हुए एक हेजिटेशन होती है, पैसे के बिना कॉन्फिडेंस कहीं गायब हो जाता है, ऐसा लगता है कहीं हम खो से गए हैं। और महीना ख़त्म नहीं होता, लेकिन लगता है कि महीना इतना लंबा हो गया कि खर्चे तो 10 दिन के अंदर ही हमारी जेब में जितनी सैलरी आती है, जो पैसा आता है, 10 दिन भी नहीं चलता और बाकी के महीने आपको गुजारा करना पड़ता है सोच सोच के। या तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप अपनी ज़रूरतों को आप अगले महीने पे टालते रहो, या फिर आपको लेना पड़ता है कर्जा। कर्जा आप इस उम्मीद में ले लेते हो कि चलो ठीक है, इस महीने थोड़ा हाथ टाइट है, इस महीने कर्जा ले लेते हैं, अगले महीने कहीं ना कहीं से पैसा आएगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। और इस कर्जे के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते चले जाते हैं कि एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्जा। देखिए, कर्जा लेना गलत नहीं है, खराब नहीं है कर्जा लेना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं लोन्स वगैरह। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आप एक उम्मीद के साथ उस कर्जे को लेते हैं लेकिन वक्त पर उसे चुका नहीं पाते। बहुत कोशिशें करते हैं कि उस कर्जे से आप बाहर निकल आए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो कर्जा आपका पीछा छोड़ता ही नहीं। एक तो पहली बात तो कि रीज़न क्या है, कर्जा होता ही क्यों है। देखिए, क्योंकि मैं हूँ लाल किताब की फॉलोअर, आप सब लोग मुझे अच्छे से जानते हैं इस बात को। और लाल किताब में जो कर्जे के प्रमुख कारण है, जो प्लैनेट्स, वो हैं मंगल, बुध और केतु। अगर आपका मंगल या आपका बुध अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, या केतु के साथ उनकी प्लेसमेंट है, या हो सकता है कि 6, 8, 12 यानी खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 या खाना नंबर 12 की आपकी दशा स्टार्ट हो गई है, तो भी आपको कर्जे की नौबत आ सकती है। स्पेशली अगर खाना नंबर 6 आपका एक्टिव हुआ है, क्योंकि खाना नंबर 6 होता है हमारे रोग, ऋण और शत्रु का। अगर खाना नंबर 6 हमारा एक्टिव है और वहाँ बैठा प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठा है, तो हो सकता है कि आपको बार बार कर्जा लेने की नौबत आए। तो अब करें क्या? कर्जा तो ले लिया, उतार नहीं पा रहे, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे में करें क्या? उससे बाहर निकलने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ऐसे छोटे छोटे से उपाय, जो आपको 101% इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ छोटे से 2 काम। देखिए, मैं आपके साथ जो भी रेमेडीज शेयर करती हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत इजी टू डू होती हैं। सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो 2 बातों का। पहला, आप जो भी काम करते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ करिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास किसी भी काम के साथ जुड़ा होता है तो उस काम के होने में कोई भी अड़चन आ ही नहीं सकती। और दूसरा ये कि आप जो भी काम करते हैं, मैं जितने दिन के लिए आपको बताती हूँ, लाइक अगर हम वो काम 43 डेज अगर हम कहते हैं कि आपको करना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उसको पूरे 43 दिन तक कंटिन्यू करें। क्योंकि जब तक आप उस काम को एक कंटिन्यूएशन में नहीं करेंगे, कई बार क्या होता है कि हम अपनी परेशानी से इतने परेशान होते हैं कि 10-12 दिन करा, 15 दिन करा, हद से हद 20 दिन करा, और हम हताश हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो गलती हो जाती है। आपको गिव अप नहीं करना। अगर आपको 43 डेज का उपाय दिया गया है तो आप उसे कंटिन्यूअसली 43 डेज करिए, क्योंकि जब तक आप वो साइकिल कंप्लीट नहीं करते हैं, वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो पाती है, या आपको जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो आपको नहीं मिल पाता है। अब देखिए कि कर्जे से निकलने का उपाय क्या है। एक बहुत ही आसान सा उपाय, आपको लेने हैं बूंदी के लड्डू।
हाँ, वही लड्डू जो हम अपनी खुशियों में बांटते हैं। जब हमारे घर में कोई भी मंगल कार्य होता है, पूजा पाठ होती है, किसी के घर में बच्चा आता है, हम अपनी खुशियों को जाहिर कैसे करते हैं? ऑब्वियसली लड्डू बांट के। क्यों लड्डू ही बांटे जाते हैं? क्यों कोई और मिठाई को प्रेफर नहीं किया जाता लड्डुओं के आगे? कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। अब कहावतें भी लड्डू के ऊपर ही क्यों बनी हैं और किसी मिठाई के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि लड्डू रिप्रेजेंट करता है मंगल को और बुध को। देखिए, अगर हमारा मंगल अच्छा होता है तभी हमारे घर में मंगल कार्य हो पाते हैं। मंगल का अच्छा होना, मंगल का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे घर में मांगलिक कार्य हो पाते हैं, तभी हमारे घर में शादियां होंगी। अब कई बार शादियों में अड़चन आ जाती है तो वहाँ भी किसी ना किसी तरीके से मंगल का खराब होना या मंगल का बहुत अच्छी स्थिति में ना होना भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए भी मैं आपके साथ उपाय शेयर करूंगी, लेकिन आज हम बात करते हैं कर्जे के बारे में। तो मंगल और बुध का जो मिला जुला रूप होता है वो होता है लड्डू, क्योंकि जो मिठास है वो होती है मंगल की और जो गलाई है वो गोलाई होती है बुध की। तो जब आप बूंदी के लड्डू का उपाय करते हो तो आप इन दोनों प्लैनेट्स का इकट्ठा एक कंबाइंड उपाय कर लेते हो। अब आपने करना क्या है? आपने लड्डू ले जाकर रखना है पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां ले जाकर आपने जो वहां पर पाताल में रहने वाले जीव जंतु हैं, कीट मकोड़े हैं, चींटियां हैं, आपने उनको जिमाना है, उनको वो लड्डू खिलाना है। आपने सिर्फ उसको चुरा करके लड्डू को वहां पर उनको डाल देना है और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जिस कर्जे के चक्रव्यूह में फंसे हैं आप उससे जल्दी से बाहर आ जाए, और ये लंगर जिस तरीके से आप उनके लिए लगा रहे हैं ऐसे ही आपके घर का जो भंडार है वो हमेशा भरा रहे, आपको और आपके परिवारजनों को कभी भी खाने की कोई समस्या ना आए। आजमा कर जरूर देखिएगा, ये इतना प्यारा उपाय है कि आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ शेयर करा है उनको इससे बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। क्योंकि देखिए, आपने क्या करा, आपने वहाँ एक लड्डू रख के, आपको नहीं पता आपने हजारों चींटियों को भोजन दिया है। आपने उन जीव को, उन पाताल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को उनका पेट भरा है। तो अगर आप किसी का पेट भरते हो, आगे लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब ये कहती है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके लिए अच्छा होगा ही होगा। आजमा कर जरूर देखना। अगर आप लगातार 43 डेज, या तो आप लगातार कर लीजिए या सिर्फ 8 मंगलवार आप ऐसा कर लो। अगर आप 8 मंगलवार ऐसा कर लेते हो, मैं दावा करके आपको कह सकती हूँ कि जो भी आपकी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा कर्ज आपका उतर जाएगा एकदम से, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होगा कि कोई ना कोई रास्ते जरूर खुलेंगे आपके। पैसे का जो फ्लो नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। अगर नौकरी में आपके कोई समस्या आ रही थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। और अगर आप कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे, अगर आप खाली 8 मंगलवार इसको करते हो, इसके अंदर एक सावधानी जो आपने रखनी है वो ये कि जो लड्डू आपको वहाँ रख कर आना है ये आपको रखना है सुबह के समय। सुबह के समय अगर आप रखोगे तो इसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वैसे भी देखिए, शाम के टाइम जानवर भोजन नहीं करते हैं और हमने उनको खिलाने के लिए वो रखना है। तो आप जितना सुबह में, जितना अर्ली मॉर्निंग ये उपाय करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और उतना बढ़िया रिजल्ट आपको जल्दी से मिलेगा। आप इस उपाय को करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर आपका फीडबैक दीजिएगा कि इस उपाय को करने के बाद क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए। मुझे पक्का यकीन है कि आपका जो कमेंट होगा वो पॉजिटिव फीडबैक ही होगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके पॉजिटिव फीडबैक का कि कैसे आपने सिर्फ एक लड्डू से आपकी ज़िंदगी में लाए हो ढेर सारी खुशियाँ।